नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती आवाज न्यूज चैनल अपर्णा राय के साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष सुर्खियों पर। टूरिस्ट ऑपरेटर्स के हाथ लगा झुनझुना, प्रकाश जायसवाल। वाराणसी बीटीटीए महामंत्री प्रकाश जायसवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा 2.0 सरकार की पहली बजट पेश हुई है, जो कि इसमें टूरिस्टों और टूरिज्म के लिए कोई नया बजट नहीं आया है। बीते 2 वर्ष हुए बंदी के कारण टूरिज्म बंद रहा, लोगों का कहीं आना जाना काफ़ी मात्रा में बंद रहा, जिसके कारण हम व्यवसायियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। महामंत्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि हम और हमारी कमेटी योगी और मोदी सरकार की बहुत सम्मान करते हैं। इनके द्वारा लिया गया हर फैसला महत्वपूर्ण और न्यायिक है, जिससे राज्य के लोगों के लिए बेहतर भविष्य होगा। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक आदेश आया था कि जिसमें बताया गया था कि प्रदेश के अंदर कहीं पर भी अवैध स्टैंड नहीं रहेगा। हाईवे सड़क पर कोई भी वाहन नहीं खड़े होंगे। सड़क पर वाहन खड़े होने पर चालान किया जाएगा। हम इनके आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश का उल्लंघन कर अवैध वसूली उत्तर प्रदेश पुलिस करती दिख रही है। बताया कि इधर बीच हमारी बस लखनऊ गई थी, जिसमें टूरिस्ट बैठे थे और उन्हें लखनऊ स्टेशन छोड़ने जा रही थी। स्थानीय पुलिस कर्मियों द्वारा बस को रोका गया और चालान करने और बस को बंद करने की बात करने लगे, जिसके बाद ड्राइवर मजबूर होकर रुपया देकर अपने आप को और बस के यात्रियों को संग जाने में सफल हो पाया। और यह लखनऊ राजधानी में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी हो रही है। नेपाल जाते समय कुली बॉर्डर पर भी बसों को रोककर ड्राइवर से अवैध वसूली किया जा रहा है। इस पर योगी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सरकार की छवि धूमिल न हो सके। योगी सरकार के आदेश तो अवैध स्टैंड पर कार्रवाई करने को लेकर जारी हुआ था, लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा कि उसका दुरुपयोग हो रहा प्रशासन द्वारा। वाराणसी से जमील अख्तर की खास रिपोर्ट। मैं प्रकाश जायसवाल, बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का महामंत्री। जो बजट पेश हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बजट जो 2022-23 का पेश हुआ है वो व्यापारियों के और व्यापार के हित में तो कोई विशेष सरोकार नहीं बनता, जहाँ तक मेरी नज़र से, क्योंकि इस बार का जो बजट रह गया है वो बिल्कुल समझ के परे और रह गया कि जहाँ तक हम व्यापारियों के हित में कोई ऐसा विशेष सरकार का बजट में हिस्सेदारी नहीं रहा है, जिससे हम ये कह लें कि हम व्यापारियों को काफ़ी इससे राहत मिलेगी या प्रोत्साहन मिलेगा, व्यापार करने में सुविधा मिलेगी या व्यापार बढ़ेगा। और रह गया कि मेन हम टूरिस्ट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर हैं। सरकार अपने बजट में, मैं योगी सरकार के और मोदी सरकार के हर कार्य से संतुष्ट हूँ और कहना चाहूँगा कि अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन न जाने क्यों सरकार टूरिस्ट व्यवसायियों को, टूरिस्ट ट्रांसपोर्टरों को अनदेखा करके ही विगत कई सालों से बजट पेश करती है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, योगी जी का एक आया था वीडियो कि ट्रांसपोर्टरों पे किस तरीके से लगाम लगाया हूँ। हाईवे पे गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए, यहाँ चालान कर दो, वहाँ उठा के गाड़ी बंद कर दो। जो पार्किंग है, पार्किंग की असुविधा हो रही है, हम कह रहे चलिए ठीक है, आप चालान कर दोगे, बंद कर दोगे, आप ट्रांसपोर्टरों को प्रताड़ित करोगे, ठीक है, सारा कुछ तो समझ आता है। लेकिन महोदय, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि उन ट्रांसपोर्टरों के हित में भी तो आप कुछ सोचें। आखिर ट्रांसपोर्टर बसों को लेके कहाँ जाए? रोड पे ही तो चलाएंगे ना। तो आपने पहले पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की, नहीं किया।
लेकिन आपने कह दिया जो अवैध स्टैंड है उसको हटा दीजिए। अरे अवैध कहाँ है ये बताइए ना, अवैध किसको कहते हैं? हमें आपने रोड पे चलने का परमिशन दिया है, परमिट दिया है, तो हम कहाँ चलेंगे, कहाँ खड़ा करेंगे गाड़ी को? हमें गाड़ी खड़ा करने की आपने जगह दी क्या? आपने रोडवेज को जैसे जगह अलॉट किया हुआ है हर जिलों में, हर जगह पे, तो क्या प्राइवेट बसों वालों को दिया या टूरिस्ट बस वालों को जगह आपने दिया? आप जगह मुहैया कराइए। हाईवे पे आप कह रहे हैं कि ढाबे को हटा दो, हाईवे पे गाड़ी खड़ी होगी चालान हो जाएगा, उठा के बंद कर दो, सीज कर दो। अभी मेरी गाड़ी लखनऊ गई थी, रेलवे स्टेशन जो है सिर्फ छोड़ने के लिए जा रही थी, अब गाड़ी तो रास्ते से ही जाएगी ना अपने। इनके सिर्फ बयान से वहां के पुलिस कर्मियों ने रोक के मेरे ड्राइवर से 3000 रुपया लिया, ये कह के कि तुम दो मुझे और नहीं तो गाड़ी उठा के बंद कर दूंगा। अब आप बताइए कि पैसेंजर मेरे उसमें 40 तो बैठे हैं, तो मैं गाड़ी वहां बंद कराऊं, उनके लिए दूसरी व्यवस्था करूं या घुस दूं? क्या करूं मैं? या योगी जी को फोन करूं, परिवहन मंत्री को फोन करूं? कौन सुनेगा मेरा? योगी जी ने तो आदेश जारी किया था अवैध स्टैंड को हटाने के लिए ना। भैया अवैध स्टैंड को हटाने के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन योगी जी पहले अपने प्रशासन पे कंट्रोल करें। वो उन्होंने तो अवैध स्टैंड हटाने के लिए बोल दिया, ठीक है, लेकिन कर क्या रहा है प्रशासन? उसकी आड़ में अवैध वसूली कर रहा है, गाड़ियों को रोक दे रहा है, बंद कर दे रहा है, ये कर दे रहा है, मैं रोक लूंगा, चालान कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तो वहां पे पैसेंजर लेके अगर खड़ा है बंदा, टूरिस्ट लेके खड़ा है, तो वो आप ही बताए ना कि क्या करेगा वो?